Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain various types of example of physical equilibrium. In last lecture, we have explained equilibrium and the types of equilibrium. But now, in today's lecture, we will explain more concept about equilibrium and especially for physical equilibrium. Okay. So, which are the examples of physical equilibrium? The example number one is here, that is solid liquid equilibrium. Solid liquid equilibrium is here. What is in solid liquid equilibrium? Just we will explain this with this best example. देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है H2O सॉलिड. ये रिवर्सिबल का सिंबल, हाफ जो एरो की सिंबल है वो मैंने यहाँ पर रख दिया, जो कि इक्विलिब्रियम की सिंबल है. और H2O लिक्विड यहाँ पर है. देखिए भी मैं क्या कर रहा हूँ. टेक एन आइस ऑफ 0 degree Celsius temperature and add some amount of water in it. ओके, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए वेसल में मैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला आइस ले रहा हूँ और उसी वेसल में मैं थोड़ा वाटर भी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये आइस और ये वाटर दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं. अभी क्या होगा देखिए, अकॉर्डिंग टू thermodynamics, some molecule of ice will convert into water and some molecule of water will convert into ice. क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, अगर दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट टाइप ऑफ रूल के मुताबिक ये हीट की इफेक्ट दोनों में रहेगी. ये ठंडा है और ये थोड़ा गर्म है, तो इसकी ठंडक की जो इफेक्ट है वो ये इस सब्सटेंस को होगी और इसकी जो गर्मी की जो इफेक्ट है वो इसको होगी. दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन रहेगा. और इक्विलिब्रियम की हम कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि अगर दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन होता है तो उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं. सो सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस will convert into water and some molecules of water will convert into ice. दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन होना बहुत ही स्वाभाविक होता है. और in this example temperature remain constant while there is no change in chemical formula but
physical state will change. So this is the perfect example. Physical state will change. So this is an example of solid, liquid इक्विलिब्रियम. ओके, तो ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने है, जिसमें आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है और वाटर का कन्वर्जन यहाँ पर आइस में हो रहा है. ओके, तो ये हमारा पहला एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, वो सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल है. आपने देखा यहाँ पर कि H2O सॉलिड और लिक्विड में कहीं भी यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ फिजिकल स्टेट में ही बदलाव हो रहा है. इसीलिए ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का ही बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर माना जाएगा. ओके, तो ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का फर्स्ट एग्जांपल हमने स्टडी किया. उसके बाद यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल हम स्टडी करते, देखिए लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. इसका सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल यहाँ पर देखिए. उसका एग्जांपल भी यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं. ये H2O लिक्विड और ये रहा यहाँ पर H2O गैस. चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इन अ क्लोज वेसल वी विल टेक hot water due to temperature effect. Water molecule will convert into gas molecule. This vessel is closed. So after some time, this gas molecules again convert into liquid molecule. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज वेसल में हमने यहाँ पर हॉट वाटर लिया. क्लोज वेसल में हम हॉट वाटर लेते हैं, यहाँ पर बॉइल वाटर, तो क्या होगा, उसमें से वेपर निकलेगी, वेपर बाहर निकलेगी, बट बाहर निकलने के लिए वहां पर जगह है नहीं. तो क्या होगा, ये गैस जो मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से थोड़े कूल होंगे और उसका कन्वर्जन फिर से वेपर में होने लगेगा. तो लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हुआ और थोड़े समय बाद गैस का कन्वर्जन फिर से लिक्विड में हो गया. तो इस एक दूसरे में कन्वर्जन हो गया. अगेन इन दिस एग्जांपल, अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर प्रेशर आगे जाके कांस्टेंट रहेगा. इन दिस एग्जांपल प्रेशर remain constant. Again we will say that there is no change in chemical formula. So this is an example of liquid gas इक्विलिब्रियम. ओके, तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल आ गया लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का. तीसरा भी हम एग्जांपल देते हैं. चले यहाँ पर सॉलिड गैस
इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल मैं आपके देता हूं, चलिए आयोडीन सॉलिड और यहां पर है आयोडीन गैस। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कैम्फर सॉलिड, कैम्फर गैस। कैम्फर आप जानते हैं ना, कपूर के नाम से जिसको जाना जाता है, कपूर। अभी समझाता हूं मैं आपको। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड गैस। देखिए ये 3 एग्जाम्पल इस तरीके के हैं कि सॉलिड आयोडीन को अगर हम गर्म करते हैं, सॉलिड आयोडीन को अगर हम गर्म करते हैं तो वायोलेट कलर के यहाँ पर जो फ्लेम्स होते हैं, वो उसमें वायोलेट कलर की फ्लेम्स निकलती है। और वो जो वायोलेट फ्लेम्स निकलती है, वो वेसल तो क्लोज है, इसमें वेसल क्लोज होना मस्ट नेसेसरी है। वेसल क्लोज है तो वायोलेट जो फ्लेम यहाँ पर बाहर निकलती है, वो वेसल के बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए वायोलेट फ्लेम्स थोड़ा समय के बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के बाद वो फिर से सॉलिड पाउडर फॉर्म के आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉलिड का कन्वर्जन यहाँ पर गैस में हुआ, उस गैस का कन्वर्जन उसके बाद से फिर से वहां पर सॉलिड में हो गया। इन दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन शुरू है, इसीलिए ये सॉलिड गैस का एग्जाम्पल है। इसमें अगेन केमिकल फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसमें फिजिकल स्टेट ही चेंज हो रही है, इसीलिए सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ऐसा ही एग्जाम्पल कैम्फर का भी हो सकता है। कैम्फर को अगर हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो उस कैम्फर का कन्वर्जन गैसियस कैम्फर में हो जाता है, और गैसियस कैम्फर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो भी हीट होने के बाद गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इस गैसियस NH4Cl का कन्वर्जन फिर से सॉलिड NH4Cl में हो जाता है। इसीलिए ये भी सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम का यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हमारे सामने हो रहा है। अभी मैंने कुछ इसमें डिटेल में नहीं आपको समझाया है, इनसे डिटेल में ऐसे ही बोला गया है, इसमें लिखा नहीं है, पर इसी की तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसमें ये वायोलेट है, इसीलिए जो कलर है वो कलर का चेंज इसमें हमें बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सामने हो गया सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। इस तरीके से हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, चलिए। सॉलिड इन सॉल्यूशन, ये एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। चलिए, मेरे पास यहाँ पर शुगर ले रहा हूं सॉलिड फॉर्म की, और यहां पर है शुगर सॉल्यूशन एक्वियस फॉर्म में, सॉलिड इन सॉल्यूशन। ओके, शुगर का कन्वर्जन शुगर के सॉल्यूशन में यहां पर हो रहा है। चलिए उसको हम यहां पर पढ़ते हैं, समझते हैं क्या यहां पर हो रहा है। इफ वी विल डिसॉल्व sugar in high temperature, it will convert into solution. If the temperature of this solution so if the temperature of the solution will decrease, solid substituents will obtain again. This type of solution is known as saturated solution. देखिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन किस टाइप की होती है, ध्यान से सुनिएगा।
अगर मेरे पास एक वेसल में समझ लीजिए 50 ml जितना वाटर पड़ा हुआ है, उस वाटर में मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ। वाटर में अगर शुगर ऐड होगा तो शुगर का डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, तो शुगर डिसोल्व हो जाती है। बट अगर वाटर की जितनी कैपेसिटी है उतनी शुगर डिसोल्व होगी, बट अगर मैं उसमें ज़्यादा शुगर ऐड कर दूंगा तो वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगी। उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसकी उसकी कैपेसिटी है उतना वो डिसोल्व कर ले और उसके बाद उसका डिसोल्व होना बंद हो जाएगा। उस टाइप के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बेस पर हम जान सकते हैं। ये है सॉलिड इन सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन में क्या कांस्टेंट रहता है आप सबको मैं बता देता हूं। सॉल्यूशन में concentration remain constant, concentration remain constant, ये सॉलिड इन सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो ये मैंने आप सबके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स यहाँ पर समझा दिए। आपको अच्छी तरीके से ये एग्जांपल पढ़ने होंगे, बट बेस एक ही है कि सॉलिड जो भी रिएक्टेंट होता है उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है और प्रोडक्ट का कन्वर्जन इसमें साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट में हो जाता है। यही बात इसमें समझने वाली है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए ये एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने सीख लिए। अभी मैं आपको गैस इन सॉल्यूशन का एग्जांपल भी एक आगे उसमें समझाने वाला हूँ और केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल रहेंगे। उसके बाद उसका न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आप सबको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम।